Although we are still mainly a agriculture society, improved communication networks means that even a remote areas of the countries are accessible and informed about national issue. ठीक है, अब हमारे पास पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन हमारे पास अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप से रिलेटेड ज़रूरी तरक्की जो होती है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स। तो हमारे पास क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन भी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी भी है, और नेटवर्क्स जो है हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास कोई भी बैकवर्ड एरियाज़ है तो वो इस चीज़ उनको इस बात का इल्म होगा कि हमारे पास क्या है, कि नेशनल इश्यूज़ क्या हमारे पास क्या क्या चल रहे हैं, कि हमारे पास हमारे मुल्क में क्या क्या नेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे मामला चल रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ इन ऑनगोइंग प्रायोरिटी फॉर आवर गवर्नमेंट। अब जो हमारे पास रूरल एरियाज़ हैं उनको क्या किया जाता है, और डेवलप किया जाता है, ताकि हमारे पास क्या है, ये प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की कि उसमें रूरल एरिया को और डेवलप किया जाए, ताकि हमारे पास लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस की जाए। ज़्यादातर लोग किसी एजुकेशन, हॉस्पिटल, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में एजुकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि लोग बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में ही अपनी जो है ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। हैव यू एवर विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस, फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और शाही किला इन लाहौर और साल्ट माइन, और देयर डिफरेंट ताजमहल. So there are different historical places which are located in Pakistan. For example, look at this. This is the बल्तिस फोर्ट इन हुंजा. ये बल्तिस फोर्ट है, हमारे पास एक किला है बल्तिस किला इन हुंजा में, ये किला है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये है द मकली ग्रेव यार्ड, ये भी हमारे पास. तो ये दीज आर द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, दीज आर द एरियाज विच आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान दैट रिमाइंड अस अबाउट आवर इंसेस्टर और आवर पास्ट. ठीक है, आवर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. So Pakistan is a land of civilizations. The growing populations mean that there is an increased competition of jobs and more skilled professionals are needed. जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे कंपटीशन भी ज़्यादा हो जा रही है, लोगों को ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए ज़रूरत है. ठीक है, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर, टीचर्स, IT स्पेशलिस्ट एंड अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स आर इन डिमांड हियर एंड अब्रॉड. ठीक है, तो जैसे जैसे तरक्की ज़्यादा होती जा रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, ऐसे ऐसे क्या हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट्स, इन सब की डिमांड भी क्या हो रही है, ज़्यादा होती जा रही है, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड में भी. ठीक है, a more educated population require more opportunities and the government tries to provide these by investing in the different employment sector. This is done by improving infrastructure. Infrastructure क्या होता है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है हमारे पास हमारे रोड, ट्रांसपोर्ट्स और लिंक्स. ठीक है, हमारे एक सिटी से दूसरे सिटी का लिंक क्या है, किस तरह वो लिंक हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, और रोड वगैरह. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तीनों चीज़ें आती हैं. तो अब जैसे जैसे अब कंट्री डेवलप करेगी, लोग ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जॉब्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए. अब जॉब अपॉर्चुनिटी कब ज़्यादा होगी, जब हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. ठीक है, इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड ऑथराइजिंग कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. अब कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आते हैं होटल्स, मॉल, सिनेमाज एंड अदर लेजर सेंटर्स, और इसके अलावा डिफरेंट इंटरटेनमेंट सेंटर्स, सिनेमाज हो गया, इसके अलावा पार्क्स वगैरह हो गए, पार्क्स हो गए, डिफरेंट मॉल्स हो गए. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आती हैं. ठीक है, द सी पैक चाइना पाकिस्तान, सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, रिसेंट कुछ सालों पहले हमारे पास सी पैक बना, डैट इज़ इन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में एक हमारे पास रूट बना है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, इज़ एन फाइन एग्जाम्पल हाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनेशनल तजारत कर सकते हैं, मतलब एक जगह बाहर से, अपने मुल्क से बाहर के मुल्क में, चाइना में हम लोग अपने सामान भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं. ठीक है, एज वेल एज बिल्डिंग इट्स ऑन इकॉनमी, और अपनी इकॉनमी माशत को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. जैसे सी पैक इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, ये हमारे पास क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट है, विच विल डायरेक्टली लिंक ग्वादर पोर्ट, जो हमारे पास कराची में ग्वादर पोर्ट है, उसको डायरेक्टली लिंक करता है टू चाइना की एक जगह डैट इज़ यंगयांग. ठीक है, उसके साथ इसको क्या कहते हैं, यंगयांग के साथ लिंक करता है. ठीक है, तो ये सी पैक एक फ़ाइन एग्जांपल है कि किस तरह पाकिस्तान जो डेवलप कर रहा है, और डिफरेंट हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्ड किया, और उसके ज़रिए हमारे पास इंटरनेशनली पेपर ट्रेडिंग हो रही है. ठीक है,
So these are the different geographical regions or different regions of the Pakistan that are the. नेक्स्ट इज दैट इज गिलगित बल्तिस्तान. अब हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान दैट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न टूअर्ड नॉर्दर्न एरियाज. Gilgit Baltistan, Gilgit and the Hunza are in the beautiful mountains areas to the very north of the Pakistan. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वेरी नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान में प्रेजेंट है और ये बहुत ब्यूटीफुल का हमारे पास प्लेस है जहाँ पे हमारे पास स्नो वगैरह भी होती है. कोल्डर रीजन है हमारे पास, ठीक है. स्कर्दू के करीब है ये हमारे पास. और यहाँ पे हमारे पास K2 जो सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे पास, चोटी है दुनिया की, वो कहाँ प्रेजेंट है? इस गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है. इट इज़ अ होम टू K2 द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, चोटी है, वो कहाँ प्रेजेंट है? गिलगित बल्तिस्तान में, डेट इज K2. द बल्तिस फोर्ड इन द हुंजा वैली डेजर्ट बैक्स टू 8 CE. हमारे पास अब ये जो हमने देखा है डेट इज बल्तिस फोर्ड इन हुंजा, ये भी कहाँ प्रेजेंट है? गिलगित में प्रेजेंट है, ठीक है. पीपल इन दिस रीजन स्पीक्स मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग शीना. अब यहाँ के लोगों की डिफरेंट लैंग्वेजेस है. कौन कौन सी लैंग्वेज है? इट इंक्लूड्स these languages include Shina, Burushkai, Balti, Kovar, Wakhi, Gujri, Ladakhi and Dimaki. So these are the different languages which are spoken in the Gilgit Baltistan, ठीक है. Did you know Pakistan has a population of over 207 million according to the 2017 सेंसस. तो अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की? दैट इज़ 207 मिलियंस. लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गई 2020 में, ठीक है. So these are the different areas which are present in the Pakistan which remind us about the glory of Pakistan or about the our past और our the history, हमारी historical places के बारे में हमें बताते हैं. तो हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए. We are living in our beautiful country that is Pakistan which is located in the best location, ठीक है. This is enough for today. In our next lecture we will start the new topic which is the different cities of the Pakistan. So stay blessed. Okay, Allah Hafiz.